A very good morning to all of you. After a very long time, I am here again on the channel The Concept Perfect Learning with a new chapter, Electricity and Lightning of class 8. And today I am going to giving you only introduction of this chapter. So let us start. तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग में जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आपने देखा होगा कभी जब आप नायलॉन सॉक्स या स्वेटर को उतारते हैं तो क्या होता है वो उसमें से कभी स्पार्कल निकलता है या कभी आवाज़ भी आता है, या रूम जब डार्क होता है तो आपको स्पार्कल दिखता भी है। तो ये होता क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी वो ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसका मीन्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, अंबर। इसका मतलब अंबर होता है। ये अंबर है क्या? ये अंबर क्या है? एक सिक्रेशन है, हार्डन्ड सिक्रेशन है, एक कड़ा होता है थोड़ा, और ये पेड़ से निकलता है। ठीक है, तो ये सिक्रेशन से इस इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना? तो देखेंगे क्या, द ग्रीक हैड फाउंड, ग्रीक ने खोजा, पता किया ओवर 2500 ईयर्स को, ग्रीक ने पता लगाया 2500 ईयर्स पहले कि जब अंबर को हम रब करते हैं सिल्क से तो वो क्या होता है, टाइनी फीदर जो है वो अट्रैक्ट होता है सिल्क की तरफ, जिससे उस टाइम तो हमें पता नहीं चला ये क्यों होता है, लेकिन अब ये क्या है, ये हम जान गए कि ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है चार्ज, जो क्या करता है, राइज करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये चार्ज डिपेंड कर, मतलब चार्ज जो है वो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो डिपेंड करता है चार्ज स्टैटिक है या मूविंग है। ठीक है, तो स्टैटिक चार्ज मतलब कि वैसा चार्ज जो रुका हुआ है। ठीक है, और मूविंग चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट हो गया हमारा। जैसे स्टैटिक चार्ज तो हमारा जैसे अंबर जो चार्ज हुआ वो स्टैटिक चार्ज हुआ, लेकिन मूविंग चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया, जैसे हमारा फैन जलता है या बल्ब जलता है तो वो चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक, मूविंग चार्ज बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, लेकिन हमें स्टैटिक चार्ज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, तो देखते हैं हम चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इससे एक फोर्स निकलता है। तो ये फोर्स कैसा फोर्स है, जैसे आप जब आप कॉम्ब को रब करते हैं अपने हेयर में, ड्राई हेयर में, तो क्या होता है, और रब करने के बाद किसी एक टाइनी पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे तो वो टाइनी पीस ऑफ पेपर क्या होगा, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से है। तो आप समझ सकते पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो प्रोटॉन के पास होता है, और नेगेटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है। तो ये आप बात ध्यान में रखिए, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे देखा जाए नॉर्मली तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब हम वो दो ऑब्जेक्ट को रब कर देते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट से उसे रब करते हैं तो क्या होता है, वो पहले तो वो बैलेंस रहता है, उसमें न्यूट्रल होता है वो, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों सेम होता है, लेकिन किसी चीज़ से रब करने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें या तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हम क्या करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, दो बॉडी हमारे पास है, जब उस दोनों को हमने एक दूसरे से रब कर दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल करके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट चला गया। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ वही मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन ही एक ऑब्जेक्ट से दूसरे बॉडी में जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, लेकिन प्रोटॉन जो हमारा है वो मूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लिया हमने जब दो बॉडी को रब किया तो क्या हुआ, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में आ गया। तो पहले तो दोनों न्यूट्रल था, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन था, लेकिन अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला गया तो एक बॉडी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मतलब क्या, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले सेम था दोनों इलेक्ट्रिक में, मतलब दोनों क्या था, दोनों चार्ज जो था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों पहले इसमें सेम था, लेकिन इसमें से क्या हुआ, रब करने के बाद इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन निकल के चला आया दूसरे बॉडी में, तो क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी हुआ था, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है जब एक दूसरे को हम रब करते हैं। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, दो तरह का चार्ज यहाँ पे है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्जेस क्या है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के पास सेम चार्ज है, मान ली ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, या ये भी पॉजिटिव या ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा।
लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए दोनों के पास अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब न्यूट्रल को बताया कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के पास नेट चार्ज का एब्सेंस है, मतलब कि उसमें ना ही तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही तो नेगेटिव चार्ज है, दोनों क्या न्यूट्रल है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर नेगेटिव चार्ज अगर किसी एक बॉडी में है तो वो बॉडी हमारा न्यूट्रल है, वो ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, न्यूट्रल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जब ये जो कॉम देख रहे हैं यहाँ पे, कॉम यहाँ पे आपका ये टाइनी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्लास का नेगेटिव चार्ज है, और ये जो वाटर गिर रहा है वो हल्का बेंट हो गया ग्लास की तरफ। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो इसके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन आइदर रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, जैसा कि आपको भी बताया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करता है या एक दूसरे से दूर भागता है, या तो एक दूसरे के करीब आता है, मतलब अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो वो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है तो एक दूसरे से करीब जा रहा है, एक दूसरे से दूर भाग रहा है, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, वैसे फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कि आपने देख पा रहे थे आप वहाँ पे कि हमारा कॉम और ये कॉम और टाइनी पीस ऑफ पेपर एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब ये दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को हम कह रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये तो फोर्स हमारा हो गया। वो फोर्स क्या होता है? अब देखिए आप लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज जैसे कि पहले को बताया, एक और बात ध्यान रखिए पहले आप, ये जो गिलास रड है ये हमारा गिलास रड, दोनों गिलास रड है। अगर दो गिलास रड को हम क्या करते हैं, दोनों को सिल्क से रब कर देते हैं और दोनों को एक दूसरे के पास ले आते हैं, वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गिलास रड हमारा, ये भी गिलास रड ये भी गिलास रड है, दोनों को अगर सिल्क से रब कर दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे करीब जाएगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज, लाइक चार्ज, जैसा आपको बताया कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, एक हमारा गिलास रड है, एक हमारा एबोनाइट रड है। तो गिलास रड क्या, जब गिलास रड को हमने सिल्क से रब किया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और एबोनाइट रड को जब हमने सिल्क से रब किया तो वो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हमारा एक नेगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो सेम जो ऑब्जेक्ट होता है, सेम बॉडी होता है, जैसे गिलास रड दोनों को करीब ले जाएंगे, क्या होगा, मतलब सिल्क से रगड़ने के बाद करीब ले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस, मतलब लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एक हमारा एक मेन पॉइंट है, अट्रैक्शन इज नॉट द फुल प्रूफ वे ऑफ टेस्टिंग फॉर चार्ज। अट्रैक्शन जो एक फुल प्रूफ, मतलब एक सीधा हम नहीं कह सकते अट्रैक्शन से कि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव ही होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि मान लिया एक बॉडी हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी हमारा ये बॉडी हमें पता नहीं कौन सा चार्ज है। ठीक है, अगर ये दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों अनलाइक चार्ज हो गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये चार्ज तो हमारा नेगेटिव पता है, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव कैसे क्यों होगा? ये न्यूट्रल भी तो हो सकता है। अगर न्यूट्रल होगा तो इसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन ये हमारा नेगेटिव, हमें ये पता है ये बॉडी हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अगर ये अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ये बॉडी हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रल के पास इलेक्ट्रॉन भी होता है प्रोटॉन भी होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये क्या है, जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ये अपना इसको अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लिया ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तब भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हमारा हो जाएगा कि ये न्यूट्रल है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन से हम चार्ज का पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिपल्शन से कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? मान लिया ये बॉडी हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी हमारा एक दूसरे के करीब लेगा तो ये रिपेल किया तो ये क्या चार्ज होगा, ये भी नेगेटिव चार्ज होगा। मान लिया ये बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के करीब गया रिपेल किया तो ये क्या हो, ये भी मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब हमें रिपल्शन से ये पता चलता है कि दोनों बॉडी का चार्ज क्या है, एक नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि रिपेल कर रहा है, एक पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों रिपेल कर रहा है। आप बोले न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल कुछ नहीं होगा। न्यूट्रल में क्या होगा, जब बॉडी साथ रह जाएगा, धीमा अलग की जगह अलग हो जाएगा, सटेगा नहीं, ना ट्रैक होगा ना रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला अट्रैक्शन जो है वो क्या है। अट्रैक्शन से हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि एक बॉडी चार्ज जो है एक बॉडी का वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन रिपल्शन हम ये पता कर सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए था, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बॉडी जो हमने देखा बॉडी चार्ज हुआ, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बॉडी चार्ज होता कैसे है। ठीक है, तो हमारा आज के वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।